अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सेंड किया था जो लेक्चर्स में पर्पस ऑफ रिसर्च की 3 टाइप्स थी, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन और डिस्क्रिप्टिव। उसका मुझे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो वो मुझे आप लोग शेयर कर दो अपने क्या रिस्पांस है, उसमें क्या समझ आई है, क्या नहीं समझ आई है, और आपकी एग्जांपल्स मैंने कहा था सबने एक एक एग्जांपल उससे रिलेटेड देनी है। ठीक है, फर्दर इससे आगे हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। दैट इज़ case study research, research that is an in-depth examination of an extensive amount of information about very few unit or cases for one period or across multiple periods of time. Case study होती है, case study basically that is an in-depth examination of an extensive amount of information. Like आपके पास केस स्टडी इज़ बेसिकली जिसमें आपको हर तरीके से, लाइक हर पॉसिबल वे, हर साइड से एक चीज़ के बारे में डाटा कलेक्ट करना होता है। एक्सटेंसिव अमाउंट यानी कि आपके पास हर तरह की जो लाइक एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन गैदर, वो वाली सिचुएशन। ठीक है, आप किसी एक पर्टिकुलर केस के बारे में लेते हो, ठीक है, जो कि एक ही टाइम पीरियड पे भी हो सकती है और मल्टीपल टाइम पीरियड्स पे भी हो सकती है। दैट इज़ कॉल्ड केस स्टडी रिसर्च। जैसे कि अगर हम कहें कि हम किसी पेंडेमिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कॉलेरा, कि कॉलेरा को अगर आप देखना चाह रहे हो कि कॉलेरा कितने टाइम पीरियड तक रहा, उसने क्या क्या तबाहियाँ मचाई और कितने लोगों की डेथ हुई, कितने कंट्रीज़ में वो फैला, तो आप क्या देख रहे हो, या तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ले लोगे या फिर आप डिफरेंट टाइम पीरियड्स में भी देख सकते हो इस कि तब क्या हुआ या अब क्या हुआ, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाता है आपका क्रॉस केस रिसर्च। अच्छा, मोस्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज gather information from a large number of cases, 30 to 3000, and focus on a few of the feature of cases rather than carrying out a detailed investigation of each case. Across case research compares select features across numerous cases. It treats each cases as the carrier of the feature of interest. While certain issues lend themselves to one or another approach, it is sometimes possible to study the same issue using a case study and in cross case research design. Let us say we are interested in how a family decides whether to move to a different town. One strategy is to use a case study of 5 families. We conduct highly detailed observation, in-depth interviews of each family decision making process. Another strategy would be to use a cross case study of the relationship between the husband's job and family income and a decision to reallocate to a different town. We look across 1,000 families, identifying the husband's job and income of 250 families that had moved and 750 that had not moved during the past 5 years. अच्छा, अब आप ये देखो क्रॉस केस रिसर्च क्या होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में लाइक आप यूजुअली क्या होता है कि 30 to 3000, यानी क्वांटिटेटिव में आप डाटा ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन फोकस आपका कुछ फीचर्स पे होता है, यानी कि डाटा आपने ज़्यादा लोगों से लिया है, लेकिन फोकस आप किसी स्पेसिफिक इशू पे कर रहे हो या एक दो फीचर्स के ऊपर कर रहे हो। जैसे इसमें क्रॉस केस रिसर्च क्या होती है, अब उसमें क्रॉस केस रिसर्च में आपकी ऑब्जर्वेशन भी आ जाएगी। अच्छा, केस स्टडी जो है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में हो सकती है, पर हम अभी क्योंकि हमारा जो मेजर फोकस है कोर्स का दैट इज़ ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, अब क्रॉस केस रिसर्च में क्या होता है कि हम जो हैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, अब इसमें जैसे इसने एग्जांपल दी है कि फैमिलीज़ मूव क्यों करती हैं किसी और एरिया में, इसके ऊपर उन्होंने लेट्स सपोज लिया है, तो उन्होंने कहा कि अब क्रॉस केस रिसर्च में क्या हो सकता है, या तो आप एक टाइप की रिसर्च ऐसे कर सकते हो कि आप जो हो एक ही जैसे उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि फैमिली मेम्बर्स की यूजिंग अ केस स्टडी एंड क्रॉस केस
वन स्ट्रेटेजी इज़ टू यूज़ अ केस स्टडी ऑफ 5 फैमिलीज़ के आप 5 फैमिलीज़ की केस स्टडी लेते हो और उनके दरमियान देखते हो कि वो लोग किस तरह से डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ये तो पैरेलल चल रही है। क्रॉस केस क्या है कि आपने 1000 फैमिलीज़ ली और उनमें आप ये चेक कर रहे हो कि हस्बैंड की इनकम की बेसिस पे लोग डिसीजन कैसे लेते हैं जगह चेंज करने का। तो उसमें आपने देखा कि 250 लोग वो हैं जिन्होंने हस्बैंड की इनकम की बेसिस पे देखा कि 250 वो हैं जो कि छोड़ के गए हैं, लाइक फैमिली मूव की है, और 750 वो हैं जो मूव नहीं की। तो ये जो आप इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन देख रहे हो ना कि जो नहीं गई वो क्यों नहीं गई और जो गई हैं वो क्यों गई हैं, दैट इज़ क्रॉस केस रिसर्च। ठीक है, अब आगे आ जाता है सिंगल और मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम। अब ये 3 टाइप्स आ जाती हैं ये रिसर्च की, दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और टाइम सीरीज रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है? एनी रिसर्च दैट एग्जामिन्स इंफॉर्मेशन ऑन मैनी केसेस एट वन पॉइंट इन टाइम। क्रॉस सेक्शनल वो होती है कि कोई भी ऐसी रिसर्च जो कि इंफॉर्मेशन या केसेस को एक ही टाइम पीरियड के अंदर कर रही हो, एग्जामिन, दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। जैसे अगर हम कहें पाकिस्तान का इंडिया के साथ या यूके के साथ या यूरोप के साथ कंपैरिजन कि पाकिस्तान कैसे कोरोना वायरस को डील कर रहा है और यूके कैसे कर रहा है, दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। आप एक ही इशू को ले रहे हो और एक ही टाइम पीरियड में दो डिफरेंट जगहों को चेक कर रहे हो। लॉन्गिट्यूडनल होती है एनी रिसर्च दैट एग्जामिन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी यूनिट्स और केसेस अक्रॉस मोर देन वन पॉइंट इन टाइम। लॉन्गिट्यूडनल होती है कि आप एग्जामिन कर रहे हो बहुत सारे केसेस को या फ्यू केसेस को या यूनिट्स को, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं कर रहे। लॉन्गिट्यूडनल इज़ लाइक कि आप देख रहे हो, जैसे अगर हम कहते हैं 5 साल पहले डेंगू के क्या केसेस थे, 5 साल बाद डेंगू के कितने केसेस हैं और किस तरह से डील किया जा रहा है, या पोलियो के ऊपर जैसे लोग रिसर्च करते हैं कि 5 साल पहले का भी सारा वहाँ से भी डाटा देख रहे हैं और आज तक का देख रहे हैं कि अच्छा अब कितनी चेंजेस आई हैं, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल, जो कि लंबी चलने वाली रिसर्च होती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ रिसर्च ना। ठीक है, टाइम सीरीज रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इन विच इंफॉर्मेशन कैन बी अबाउट डिफरेंट केसेस और पीपल इन ईच ऑफ सेवरल टाइम पीरियड। अच्छा, अब आप ये देखो, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होती है जो कि स्टार्ट ही की गई है पहले और उसको आप 5 साल 10 साल तक उस रिसर्च को कंटिन्यू रखोगे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। बट टाइम सीरीज में होता है हम इसको कंटिन्यू नहीं रख रहे होते पर हम टाइम पीरियड्स ले रहे होते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 2010 को लिया, 2020 को लिया और उससे पीछे चले गए तो 10 साल पीछे 2010 से पीछे 2000 को ले लिया, 2000, 2010, 2020, ये आपने 10 ईयर्स के टाइम फ्रेम रख लिया। उसमें आप किसी इशू को चेक कर रहे हो कि अच्छा 2000 में पाकिस्तान की प्रोग्रेस कहाँ थी, 2010 में, या फिर आप ये जो वो करते हैं ना मरदमशुमारी, वो भी ऐसे ही होती है टाइम सीरीज बेस्ड। ठीक है कि 5 साल बाद का आप चेक करेंगे, फिर उससे 5 साल बाद, ये होती है टाइम सीरीज रिसर्च। अच्छा, फिर आ जाती है पैनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इन विच इंफॉर्मेशन इज अबाउट द आइडेंटिकल केसेस और पीपल इन ईच ऑफ सेवरल टाइम पीरियड्स। अच्छा, अब एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जैसे मैंने आपको बताई कि ये स्टार्ट होती है और ये आगे चल रही होती है। पैनल स्टडी होती है, ये भी एक टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, पर इसमें आप दो जगहों का आइडेंटिकल केसेस लेते हो, लाइक बिल्कुल सेम केसेस, और आप उसको सेवरल टाइम पीरियड्स में देख रहे होते हो। ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स बर्थ रेट इन्होंने लिया हुआ, इसमें इन्होंने एग्जाम्पल, अच्छा नहीं टाइम सीरीज की दी हुई है इन्होंने, जैसे अच्छा लेट्स सपोज अगर मैं ये कहती हूँ पैनल स्टडी में कि मैं एक केस लेती हूँ, जैसे हम कहते हैं कि आप एक केस लेती हो कि एक करियर ओरिएंटेड वुमेन जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी का पार्ट है, आप उसकी लाइफ का केस स्टडी लेते हो कि उसने अपना करियर भी देख रही है, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी भी देख रही है, और एक सेम सिचुएशन में जैसे लेट्स सपोज आप कहते हो कि एक डॉक्टर है, पाकिस्तानी डॉक्टर,
उसका करियर है, साथ वो अपनी शादीशुदा लाइफ को भी, बच्चों को भी मैनेज कर रही है। और एक यूरोप में औरत रहती है, वो भी डॉक्टर है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी शादीशुदा ज़िंदगी है। तो आप इन दोनों के दरमियान जो कंपैरिजन कर रहे हो, उनके 5 साल का या उनके 10 साल, आप देखते हो कि आप एक टाइम पीरियड ले लेते हो कि अच्छा जब इनकी शादी हुई तब से लेके अगले 10 साल तक का, अगर आप उन दोनों का को देख रहे हो, उनको कीनली ऑब्जर्व कर रहे हो, उनकी हर चीज़ का डाटा ले रहे हो, और फिर आप डिफरेंस निकाल रहे हो कोई यूरोप में रहने वाली की क्या प्रॉब्लम्स हैं और पाकिस्तानी की क्या हैं, तो वो पैनल स्टडी होगी कि आपने आइडेंटिकल डाटा लिया है। ठीक है, फिर आ जाती है cohort study. Longitudinal research that traces information about a category of cases of people who shared common experiences at one time period across subsequent time periods. अच्छा, कोहर्ट स्टडी होती है, ये भी एक काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है डेट ट्रेसेस इंफॉर्मेशन अबाउट अ कैटेगरी ऑफ केसेस और पीपल हु शेयर्ड अ कॉमन एक्सपीरियंस। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कैटेगरी ऑफ पीपल ले लेते हैं जो कि शेयर कर रहे होते हैं कॉमन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एट वन टाइम पीरियड, एक ही टाइम पीरियड में, अक्रॉस सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड, ठीक है, और वही फिर आप लेके आगे चलते जाते हैं। अब यहाँ पे देखो इन्होंने एक पैनल स्टडी भी दी हुई है, ये आप इस एग्जांपल को पढ़ना, इसमें अगर आपको समझ आ जाएगी मज़ीद इस टॉपिक की, अगर ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाता है जो पैनल स्टडी है, नहीं सॉरी कोहर्ट स्टडी है, हाँ ये देखो, a cohort study could example, for example, compare 3 marriage cohorts, all people married in each of 3 years, 1917, 1990 and 2010, to see whether they differ as to the feature of the marriage ceremony, whether the bride was pregnant at the time of marriage and other features. अच्छा, अब इसमें क्या है, जो पैनल है ना उसमें आप एक ही टाइम पीरियड की ले रहे हो, यानी कि यूरोप में भी जो है आप उसका स्टार्ट कर रहे हो लेट सपोज 2010 से, और पाकिस्तानी वाली का भी 2010 से और 2020 तक कर रहे हो सेम टाइम पीरियड में। पर कोहर्ट में क्या है कि हमने जैसे 3 फैमिलीज़ ली, पर तीनों फैमिलीज़ एक ही टाइम पीरियड में नहीं बेस करती। जैसे आप कह लो जनरेशनल रिसर्च की बात कर रहे हैं, आपकी नानी को ले लिया, आपकी अम्मी को ले लिया और आपको ले लिया, तो इन 3 लोगों के डिफरेंस को, जैसे उसने कहा ना 1970, 1990 और 2010, और फैमिली सेम है, सेम टाइम पीरियड में जिनकी शादी हुई, सेम टाइम पीरियड में जिन्होंने जिनकी लाइफ बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब ये है कि मतलब लाइफ बिल्कुल आइडेंटिकल का मतलब नहीं है कि ये वो वही चीज़ें कर रही हैं हर ईयर में जो कि पास्ट नहीं की है, मतलब आइडेंटिकल इस तरह कह लो कि सेम एज में उनकी शादी हुई, सेम एज में वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन टाइम पीरियड डिफरेंट है। तो आप देखोगे कि उस ज़माने में उनके साथ उनको क्या इश्यूज फेस करने थे और उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे लेके चला, और इस ज़माने वाली का क्या डिफरेंस है, और जो बीच में आई उनका क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर आ जाती है डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। दिस सेक्शन इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मेन डेटा कलेक्शन टेक्निक. We can group them into 2 categories based on the type of data you gather. Quantitative, collecting data in the form of number. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि quantitative में हम नंबर की फॉर्म में डाटा लेते हैं, collective में हम वर्ड्स, पिक्चर्स, इमोशंस की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ये इसको फर्दर भी हम पढ़ेंगे। आगे आ जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन विच द रिसर्चर मैनिपुलेट्स कंडीशंस फॉर सम रिसर्च पार्टिसिपेंट्स बट नॉट अदर्स, देन कंपेयर्स ग्रुप रिस्पॉन्स टू सी वेदर डूइंग सो मेड अ डिफरेंस। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ये आपका एक अलग से टॉपिक भी है एंड पे अगर आपने देखा हो ना। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा जो रिसर्चर्स हैं ना, ये एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, ये एक एक्शन रिसर्च होती है जिसमें ए ग्रुप और बी ग्रुप हो गया, ठीक है। ए ग्रुप को आपने वैसे ही छोड़ दिया, बी ग्रुप को आपने मैनिपुलेट किया, और फिर आपने देखना है कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं ये कहती हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्लेसिबो इफेक्ट को पढ़ा हो किसी ने ना, साइकोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा शायद, उसमें यही है कि जैसे उस एक एक्सपेरिमेंट था प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर, जैसे फ्लू का, ठीक है। अब एक जो मतलब डॉक्टर्स ने उसमें 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ए ग्रुप जो था उसको बिल्कुल मेडिसिन नहीं दी 5 दिन तक, बी ग्रुप जो था उसको मेडिसिन दी
सी ग्रुप जो था उसको कैप्सूल, खाली कैप्सूल दिया, अंदर कोई दवाई नहीं थी। तो अब आप ये देखते हो कि चेक करते हो कि 5 दिन बाद उन लोगों में क्या फ़र्क आया। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कि हमने उसको चेंज किया ना, एक को हमने उनको नहीं बताया कि हमने उनके साथ क्या चेंज किया है, पर हमने चेंज किया। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज किया और फिर हमने रिजल्ट्स देखे कि इससे क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये भी कोहर्ट स्टडी की इन्होंने फर्दर एग्जांपल दी हुई है, आप इसको भी स्टडी करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं सर्वे रिसर्च, quantitative research in which the researchers systematically ask a large number of people the same question and then record their answers. सर्वे रिसर्च होती है कि ऐसी क्वान्टिटेटिव रिसर्च जिसमें रिसर्चर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स से सेम तरह के सवाल, अब ये बिल्कुल ऐसे होता है, आपने क्वेश्चनेयर बनाया या आपने अपने डिफरेंट 5-10 क्वेश्चंस बनाए, ऑनलाइन सर्वे भी होते हैं, आपने उन क्वेश्चनर को रैंडम लोगों में, रैंडम मीन्स के आप उन्हें नहीं जानते और ना ही वो आपको ऐसे जानते हैं, लेकिन आपने किसी बेसिस पे, ये जब हम वो करेंगे ना मेथडोलॉजी को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम सैम्पल किस तरह लेते हैं, जब हम उनको स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सैम्पल किस तरह लेते हैं। लेकिन मकसद ये है कि इसमें ज़्यादा क्वान्टिटेटिव में हमेशा ज़्यादा का सैम्पल होता है, 150, 200, 300। ठीक है, और उनको आपने दिया सेम तरह का क्वेश्चन और उनके जो है वो रिकॉर्ड किए रिस्पॉन्सेस। ठीक है, नॉन रिएक्टिव रिसर्च क्या है? रिसर्च मेथड्स इन विच पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ बीइंग स्टडीड। जो सर्वे रिसर्च है उसमें आप कंसेंट फॉर्म भी लेते हो, आप समटाइम लोगों को जाके बता रहे होते हो कि भाई हम अपनी ये रिसर्च कर रहे हैं और इसमें हमें आपसे डाटा की ज़रूरत है, तो आप वो करते हो। ठीक है, लेकिन नॉन रिएक्टिव रिसर्च होती है जिसमें हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से ऐसे जाके बात करने लग जाएंगे, उनसे क्वेश्चंस का जवाब लेने लग जाएंगे या उनको ऑब्जर्व करने लग जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगी कि आप उनको स्टडी कर रहे हो। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे अब ये मैं ऑनलाइन भी कर सकती हूँ, मैं ऑफलाइन भी कर सकती हूँ। ऑनलाइन मैं ऐसे कर सकती हूँ कि आजकल जितने सोशल मीडिया ग्रुप्स बने, मैं किसी ग्रुप में एंटर हो जाऊँ, उनको नहीं पता कि मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं उनके बीच का बंदा बन के उनके साथ डिस्कशन कर रही हूँ, उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ, उनका डाटा रिकॉर्ड कर रही हूँ और उनको नहीं पता, तब वो जेन्युइन आंसर दे रहे हैं। लेकिन जब उनको पता चले कि अच्छा आप स्टडी कर रहे हो तो शायद वो आपको हाइड भी कर लेते हैं चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है ना। अच्छा, content research, research in which the content of a communication medium is systematically recorded and analyzed. रिसर्च इन विच द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। अच्छा, अब ये कंटेंट एनालिसिस होता है जैसे रिसर्च आर्टिकल हो गया, न्यूज़पेपर आर्टिकल हो गया या कोई ड्रामा हो गया, उसके डायलॉग्स को आप चेक कर रहे हो, आप ये सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। लाइक मैं ये देख रही हूँ, लेट्स सपोज मेरा टॉपिक है, मैं देखना चाह रही हूँ कि ड्रामाज जो हैं वो वायलेंस को किस तरह प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब उसमें मैंने 2 ड्रामे लिए, मैंने उनके स्क्रिप्ट का कंटेंट चेक किया, उसमें से निकाला कि फिर डायलॉग्स में से निकाला कि ये डायलॉग है जिसके थ्रू ये वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं, या मैंने ये बात की कि ये ऐसा एक्शन, ऐसा इन्होंने करेक्टर डाला है जो वायलेंस को प्रमोट कर रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं अभी ये जो ड्रामे चल रहे हैं आजकल, लाइक नंद हो गया और जलन, ये जो ड्रामे हैं, अब इसमें क्या है, इसमें इन्होंने इमोशनल वायलेंस को हाईलाइट किया। तो अगर मैं इसके कंटेंट को, इस ड्रामे की स्क्रिप्ट को, इसकी स्टोरी को, इसके करेक्टर को मैं एनालाइज करती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंटेंट का एनालिसिस कर रही हूँ। फिर एग्जिस्टिंग स्टेटिस्टिकल रिसर्च, ये एक सेकेंडरी बेस्ड रिसर्च होती है। इसमें क्या होता है कि आप पहले का पढ़ा हुआ जो डाटा होता है उसको एनालिसिस करते हो, जो कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है, किसी एजेंसी ने किया हुआ है, आप उसमें से डाटा निकाल के रिपोर्ट लिखते हो। जैसे कि ये बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, मेडिकल रिपोर्ट्स हो गई, BMI रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स हैं। टेररिज्म के ऊपर अगर आप देखना चाह रहे हो तो टेररिज्म रिलेटेड रिपोर्ट्स होती है, टेररिज्म इंडेक्स होता है। ठीक है, फिर हम अगर इनको ले लें, सेंसस को लेना चाहें, पॉपुलेशन को चेक करना चाह रहे हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट्स चेक करना चाह रहे हैं, तो हम एग्जिस्टिंग रिपोर्ट में से डाटा निकाल के उसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप देखोगे इन पिक्चर से आपको बड़ा क्लियर पता चल जाएगा ये डिफरेंस जो ऊपर बताया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल में क्या है, ऑब्जर्व अ कलेक्शन ऑफ पीपल एट वन टाइम।
क्रॉस सेक्शनल में क्या है, एक ही टाइम में मैं डिफरेंट तरह के लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ। जैसे ये बंदा जो है ये जॉब करता है, ये औरत है, टीचर है, या पता नहीं क्या है, ये एक बिजनेसमैन है, ये एक मदर है, ये एक लड़का है जो आम सा मतलब कह लो कि जैसे उसको दिखा रहा है कि वो डॉग लेके घूम रहा है, तो एक रैंडम सा ना, जिसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है इस तरह। तो ये आप क्रॉस सेक्शनल क्या कर रहे हो कि आप दो अलग तरह के लोगों का पर एक ही टाइम पे, टाइम पीरियड सेम है, ठीक है, उन पे रिसर्च कर रहे हो। टाइम सीरीज में क्या है, ये डिफरेंट टाइम है। 1950 में सेम लोग एक ही तरह के हैं पर टाइम डिफरेंट है। 1950 वाले लोगों को लिया 1970 को, फिर 1990 को, फिर 2010 को, ठीक है। फिर पैनल में आ जाता है कि आपने सेम तरह के लोगों को ऑब्जर्व द एग्जैक्ट सेम पीपल, यानी सेम ही आपके रिस्पोंडेंट नहीं चेंज हुए। टाइम सीरीज में आपके रिस्पोंडेंट्स चेंज हो रहे हैं, पर पैनल में आपके रिस्पोंडेंट नहीं चेंज हो रहे। पैनल में 1985 में भी आपने वही 4 लोग लिए, 1995 में भी आपने वही 4 लिए, और 2005 में भी वही 4 लिए। उन्हीं की ज़िंदगी में आने वाले डिफरेंस को आप देख रहे हो, ठीक है। और कोहर्ट में क्या है, कोहर्ट में आप पीपल को जो कि सेम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बट हैं अलग लोग, उनको आप कर रहे हो। जैसे मैरिड इन 1962, फिर मैरिड इन 1982, और फिर मैरिड इन 2002। ये लोग अलग हैं पर इनके एक्सपीरियंसेस सेम है। और केस स्टडीज़ आप 2006 से 2011 तक का की केस स्टडी या इन डेप्थ एक ही टाइम की भी आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाती है फील्ड रिसर्च। नहीं, ये हम क्वालिटेटिव में पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल भी क्वालिटेटिव में आ जाती है। बस ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इनसे रिलेटेड जितनी भी पहले आपने इनको एक तो मेरा लेक्चर सुन लो, उसके अलावा फिर आपने इसको डीपली जो मैंने एग्जांपल्स आपको स्टडी करने कही हैं, आप वो स्टडी करोगे। उसके बाद हर टाइप से रिलेटेड आप लोगों ने एक एक एग्जांपल शेयर करनी है ग्रुप में। जो शेयर करेगा उसी की अटेंडेंस मार्क होगी, नहीं करेगा उसकी नहीं होगी, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।